युद्ध के 68वें दिन भी रूसी सेना यूक्रेन पर बम बरसा रही है। मैरिपोल में रूस ने रिहायशी इलाकों पर टैंकों से हमला किया है, जिसके बाद मैरिपोल में डर का माहौल है। इसके अलावा रूस के दोनेत्स्क में एक के बाद एक जोरदार हमले हुए हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जहां जहां यूक्रेन के सैन्य ठिकाने अभी बचे हुए हैं, उन्हें चुन चुन कर चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन जंग और भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के शहर खार्किव में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां रूस ने रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला किया। वहीं यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। हमने आपको दिखाया कि रॉकेट से किस तरीके से हमले किए गए। वहीं रूस का इस्कंदर मिसाइल से हमला भी सामने आया है। स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस का यह हमला हुआ है। इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन, स्पेशल ऑप के तहत रूस का यह हमला सामने आया है, जिसमें इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 3, 2, 1. अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर मैरिपोल से, जहां हमलों के बाद भारी नुकसान हुआ है। लगातार हमले बढ़ते चले जा रहे हैं और भारी नुकसान है। शहर खंडर में तब्दील होता जा रहा है मैरिपोल। दूसरी तस्वीर खार्किव से, जहां फैक्ट्री पर हमले के बाद तबाही ही तबाही दिख रही है। ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अज़ोवत्सल से, जहां लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पर स्टील प्लांट पर रूस ने पहले कहा था कि उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेनी सेना ने रिटेलिएट किया, वापस रिएक्ट किया और उसके बाद यहां पर दोबारा से हमले जारी थे। लेकिन अब भी लोग वहां फंसे हुए हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मैरिपोल में भारी नुकसान हुआ है, खार्किव में भारी नुकसान हुआ है, दोनेत्स्क में लगातार जंग चल रही है, लुहांस्क में लगातार जंग चल रही है। यूक्रेन का रूस की बोट पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। स्नेक आइलैंड में कहा जा रहा है 2 रैप्टर बोट्स थी, जिसे उड़ा दिया गया है। आज सुबह यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की और इन 2 बोट्स को उड़ा दिया। रैप्टर बोट्स थी स्नेक आइलैंड में और ये देखिए, और दोनों रैप्टर बोट्स को यूक्रेन ने उड़ा दिया और इनकी तस्वीरें बाकायदा जारी की गई। भले उतनी गति से तो नहीं, लेकिन यूक्रेन भी लगातार जो है हमलों का जवाब दे रहा है। इस कारण से युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है। ये देखिए किस तरीके से यूक्रेन ने जवाब दिया और स्नेक आइलैंड में 2 बोट्स को निशाना बनाया, रशियन बोट्स। 9 हफ्ते के युद्ध में यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन को 5,62,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए वो मार्शल योजना बनाने वाले हैं। मार्शल योजना बनाएंगे, यूक्रेन का पुनर्निर्माण करेंगे, यूक्रेन की पुनर्स्थापना करेंगे, यूक्रेन को फिर से खड़ा करेंगे और इसके लिए उन्होंने मार्शल प्लान का नाम दिया है। लेकिन तबाही जितनी होती चली जा रही है, क्या ये तबाही को रोक पाना और फिर उसके बाद यूक्रेन को वापस खड़ा कर पाना मुमकिन होगा? इतना आसान नहीं लगता। जिस तरह से यूक्रेन के तमाम शहर एक के बाद एक खंडर में तब्दील होते चले जा रहे हैं। по микрорайону Текстильщик, по Петровке и другим районам города.
микрорайону Текстильщик по Петровке и другим районам города. अब आपको बताते हैं पुतिन वॉर जोन डे 68 68वें दिन में ये युद्ध पहुंच चुका है। 9 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं यूक्रेन के। ये दावा फिलहाल किया जा रहा है क्योंकि दोनों तरफ से दावे भी चल रहे हैं। ये एक अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। 5,62,000 करोड़ के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। 30,122 मिलिट्री वाहन यूक्रेन के नष्ट कर दिए गए हैं। 12,420 टैंक को तबाह किया गया है। ये आंकड़े जो हैं वो रशिया की तरफ से आए हैं। यूक्रेन के 1,511 अटैक एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया गया है। वहीं चेचन लड़ाकों की मदद ली गई थी, वो भी लगातार रूस के साथ लड़ रहे हैं, रशियन सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं। चेचन लड़ाकों की पोप्सनाया शहर में घेराबंदी कर ली गई है। वहीं लवीव में हवाई हमले का एयर सायरन बजा है। दोनेत्स्क में रूस के घातक हमले अब भी जारी हैं। वहीं खार्किव में रिहायशी इलाके खाक हो चुके हैं। यूक्रेन में मूलभूत ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। दोनेत्स्क में 40% लगभग दोनेत्स्क तबाह हो चुका है। खार्किव 23%, पोल्तोवा लगभग 1%, मिकोलेव 2% तबाह हो चुका है। सुमी 6%, लुहांस्क 7%, कीव 8%, चेरनिहिव 12%। मूलभूत ढांचा तबाह हो चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि आपको बता दें, रूस ने एक बार फिर से मैरिपोल पर हमले शुरू कर दिए हैं। मैरिपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट इलाके में लोगों को निकालने का मिशन खत्म होते ही रूस के हमले फिर से शुरू हो गए। मैरिपोल के अज़ोवस्टल में युद्ध में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया, ह्यूमन चेन बनाई गई और उसके बाद दोबारा से हमले शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वो जगह है, आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि रूसी फोर्सेस की तरफ से कि हमने इस अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि स्टील प्रोडक्शन के लिए और यूरोप की इकोनॉमी के लिहाज से बहुत अहम है ये स्टील प्लांट, और रूस ने कहा था कि उसने ये कब्जा कर लिया है। वही रूस के हमलों में यूक्रेन में कहां-कहां लोगों ने शरण ली है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक एक जो आंकड़ा सामने आया है, 5.4 मिलियन लोगों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं यूक्रेन के लोग कहां-कहां शरण ले रहे हैं। यूक्रेन के लोगों ने कहां शरण ली है, ये आप देखिए। बेलारूस में 25,000 से ऊपर शरणार्थी, रूस भी शरणार्थी पहुंचे हैं 6,56,381। पोलैंड में है सबसे बड़ी संख्या इनकी 3,14,000 के करीब। स्लोवाकिया में 3,71,000 है। हंगरी ये शरणार्थी 5,19,000 पहुंचे। मोल्दोवा 4,43,000 है। रोमानिया में 8,17,303 पहुंचे हुए हैं। तो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का बड़ा हमला। काला सागर से यूक्रेन पर अब मिसाइल अटैक किए गए हैं। यूक्रेन पर लगातार मिसाइल अटैक किए गए हैं। ब्लैक सी से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का बड़ा हमला जारी हुआ है। काला सागर से यूक्रेन पर अटैक किया गया है। ब्लैक सी से यूक्रेन पर अटैक किया गया है और ये हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ये युद्ध जो है अपने 68वें दौर में पहुंच चुका, 68वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन अब ये अंतहीन दिशा की तरफ लगता है कि आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही हमले रुकने का नाम लेते हैं, रूस की तरफ से हमले फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब भी यूक्रेन की सेना डट करके मुकाबला कर रही है। वहीं काला सागर से यूक्रेन पर मिसाइल दागी गई है। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया गया है काला सागर से।
तो इस बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूक्रेनियम में रूस का हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना को निशाना बनाया गया है। इजियम में रूस का हेलीकॉप्टर हमला है। इजियम में रूस का हेलीकॉप्टर हमला है, जहां पर बाकायदा निशाना बनाया गया है यूक्रेनी सेना को। यूक्रेनी सेना को निशाना बनाया गया है बाकायदा हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना को निशाना बनाया गया है। जैसे हम कह रहे हैं कि भले वो मिसाइल हो, भले वो रैपिड फायर हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, लगातार रूस अपने हमले तेज करता जा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.